ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 9 जनवरी 2022। ये इस साल की पहली वीडियो है मेरे ख्याल में, और आप सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। तकरीबन 2 से 3 वीक की छुट्टियां ऑलमोस्ट रही हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में यहाँ पे क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां हो जाती हैं और ट्रेडिंग को ख़ास होती नहीं है। बड़े बड़े जो बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी ट्रेडिंग नहीं करते, तो मार्केट स्लो हो जाती हैं और अनप्रडिक्टेबल सी भी हो जाती हैं। तो इस वक्फे के दौरान मैं कुछ खुद ज़्यादा ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। तो ब्रेक के बाद एक नए साल का आगाज़ करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। और इस साल आपने जो ट्रेडिंग है उसको सीरियस लेना है, वीडियोस को शुरू से देखना है नए ट्रेडर्स ने बार बार, और सीखने की कोशिश करनी है। और इस साल को एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इंशाल्लाह एक कामयाब तरीन साल बनाना है हम लोगों ने। ठीक है जी। जो लोग टेक्स्ट मैसेज में मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे होते हैं, नए लोग, वो पिछली वीडियोस चैनल पे जाके देखें वन बाय वन करके, क्योंकि मैंने टेक्स्ट मैसेज में तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। वीडियोस में मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, बाकी आगे मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, प्रॉपरली ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस के साथ साथ। जैसा कि बहुत सारे लोग पिछले साल मेरी वीडियोस देख के तो कामयाबी की तरफ सफ़र अपना जारी कर चुके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो आप भी ज़रूर ये चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ सीरियस होने की ज़रूरत है। वीडियोस को पूरा देखें। अगर आप पूरा वीडियोस को नहीं देखेंगे या देखेंगे ही नहीं, या 2-4 मिनट की 5 मिनट की देख के तो फिर इधर उधर निकल जाएंगे, तो फिर आपको ट्रेडिंग की समझ नहीं आएगी। तो इस साल का पहला पहला मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं जी। अगले वीक का जो आने वाला वीक है, जो कि शुरू हो रहा है कल 10 जनवरी से, मार्केट अब पिक होना शुरू हो जाएंगी वापस, और 1-2 हफ्ते के अंदर मार्केट्स अपना जो है वो स्पीड पकड़ लेंगी। तो चलते हैं जी, एक नए जोश व जज्बे के साथ नए साल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गोल्ड को ही देख लेते हैं। गोल्ड को अगर आप देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये इस वक्त बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे काफ़ी बार ट्राई कर चुका है गोल्ड इस सपोर्ट को नीचे तोड़ने की, लेकिन यहाँ आता है फिर वापस ऊपर चला जाता है। फिर ये तकरीबन यहाँ पे फिर ट्राई की गई, फिर चला गया, और अब वापस इसको यहाँ पे भी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा है गोल्ड, और ये लेवल इसका नीचे ब्रेक नहीं हो रहा। और ये जो मोमेंटम कैंडल बनी है, बड़ी बुलिश कैंडल 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, लास्ट यानी पिछली एक कैंडल से उससे पिछली, वो ये साबित करती है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग है, और बुल्स जो हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं यहाँ कहीं इन हाइट्स की तरफ। तो गोल्ड जो इस वक्त ये आप देखें ना, विक रिजेक्शन, अगर आप आवरली 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आएँ तो ये आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे सारा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने आके स्टॉल करना शुरू कर दिया इस लेवल के ऊपर। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाके तो इन लेवल्स को टच करेगी। तो बहरहाल आप इन्हें इसको क्या करना है कि मॉनिटर करना है, और ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलते ही इसको होपफुली ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप अपनी ट्रेडिंग इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं अगले हफ्ते। और अगर ये लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल, तो फिर जाहिर है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेक होगा, इतने स्ट्रॉन्ग लेवल का, जो कि इतने दिनों के बाद ब्रेक होगा। तो फिर जाहिर है कि इसको ब्रेक और रीटेस्ट का हम वेट करने के बाद इसको नीचे सेल करेंगे, लेकिन इस वक्त बग़ैर यही लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स जीबीपी कैड। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो ये ऊपर जा रहा था, और फिर यहाँ से मज़ीद ऊपर जाना यानी ख़त्म कर दिया इस पेयर ने, और नीचे आना शुरू हो गया। तो इस वक्त इसका प्राइस एक्शन बज़ाहिर कुछ इस तरह से लग रहा है, इस तरीके से बनता हुआ।
तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है। ये लेवल आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये पिछला एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है काफ़ी दिनों के बाद या काफ़ी घंटों के बाद। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ट्राई के बाद फिर आखिर ब्रेक हुआ है। तो अब इसका रीटेस्ट हम वेट करेंगे, क्योंकि हम ब्रेक एंड रीटेस्ट के ऊपर ही आपको पता है काम करते हैं। और फिर हम अपने प्राइस एक्शन देखने के बाद, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये हम देखेंगे कि हम ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलते ही इसको अगर ये सेल करने के लिए हमें कंफर्मेशन मिलती हैं, प्राइस एक्शन मिलता है, तो इस तरह से इसको मेरे ख्याल के अंदर बिहेव करना चाहिए जीबीपी कैड को अगले हफ्ते। अगला पेयर है ट्रेडर्स जीबीपी एयूडी, ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, ये अगर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये यहाँ पे इस तरफ बिल्कुल क्लियर है, यानी ये एक तरह से ऑल टाइम हाइज़ के ऊपर यहाँ पे जाके माजी के अंदर ये पेयर, ये आप देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली का। क्योंकि आप अगर यहाँ से ये देखें तो ये यहाँ से नीचे से ऊपर आके तो यहाँ पे जाके इसने इस लेवल को आके थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गया, फिर इस लेवल को ऊपर ब्रेक किया, लेकिन फिर नीचे ब्रेक हो गया कुछ दिनों के बाद, और फिर उसके बाद से ये लेवल ऊपर ब्रेक नहीं हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और यानी ये एक फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर दो तीन, और फिर चौथी बार फिर यहाँ पे जाके तो विक छोड़ के तो ये बंद हुई है डेली की कैंडल। अब इसको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो अगर इसको मैं आप मेरे से पूछें कि मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसको देखा जाए तो अभी यहाँ पे तो फ़िलहाल इसका कोई पता नहीं है, क्या ये वापस ऊपर भी जा सकता है, क्या कुछ कर सकता है। तो इसका कम अज़ कम भी मैं अब ये देखें ना, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नए ट्रेडर्स क्या करेंगे कि बस यहाँ पे ये लेवल एक बना, स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखा, थोड़ी सी इधर उधर कैंडल्स बनी, तो इन्होंने वो जो नए ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है ना, और टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई करते हैं, यानी सबसे ऊपर से मार्केट पकड़ने की ट्राई में अपना नुकसान करते हैं, या फिर बिल्कुल नीचे से कि बस ये यहाँ से रिवर्स होगी मार्केट या नीचे, और या फिर नीचे की तरफ से ऊपर, तो वो बिल्कुल ऊपर से पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि छोटा सा स्टॉप लॉस हो और फिर वो पूरी नीचे अगर जाती है तो ट्रेड पकड़ सकें लंबी। तो वो तरीक़ाकार गलत होता है। जब तक कि रिवर्सल ट्रेड सबसे मुश्किल ट्रेड होती है ट्रेडर्स, इसीलिए ज़्यादातर कहते हैं आपके जो ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े कि वो ट्रेंड के साथ जिधर मार्केट जा रही है उधर उस सिमत में ही आप अपनी ट्रेडिंग करें। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड लोग अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि बस अब यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ेगी, और उस चक्कर में अपना नुकसान करते हैं और अकाउंट ब्लॉक कर बैठते हैं। तो रिवर्सल ट्रेड सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को कि ट्रेड एक्चुअली रिवर्सल ट्रेड के क्या साइंस होते हैं और उसको कैसे करना चाहिए। एक्चुअली मैं उस पर अलग से वीडियो भी बनाऊँगा होपफुली इंशाल्लाह जल्दी अगले हफ्ते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जब तक पूरा कंफर्मेशन ना हो जाए ना कि मार्केट अब अपनी सिमत तब्दील करेगी, उस वक्त तक आपने उसको ट्रेड को नहीं करना, और उसके लिए आपको वेट करना होता है मुख्तलिफ लेवल्स के ब्रेक होने का। तो एटलीस्ट इसका यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जब तक ये नीचे ब्रेक नहीं होता और फिर रीटेस्ट इसका नहीं होता, उस वक्त तक मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये कम से कम अच्छे तरीके से स्ट्रांगली ब्रेक हो, फिर मैं इसके रीटेस्ट का, ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडर हूँ मैं, तो तब जाके मैं इसको यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो उस सूरत में अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हैं तो फिर ये इसकी टीपी जो है वो पहली होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इसका तरीका होता है रिवर्सल को ट्रेड करने का, लेकिन मैं इसको डिटेल में आपको अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं हिंट दूंगा रिवर्सल ट्रेड करने का कि कैसे वो की जा सकती है, उसमें आप मज़ीद सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक हिंट को इसको दे दिया है। तो बहरहाल ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है पेयर, इसको भी आप थोड़ा सा देखें नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूएसडी जेपीवाई। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाके देखें तो ये बहुत ही यानी ये हाइट के ऊपर पहुंच के इस तरफ से बिल्कुल ख़ाली है मैदान। तो ये उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब ये नीचे जाना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये फिर जो यहाँ पे लेवल जाके यहाँ पे स्टॉल किया था मार्केट ने नीचे आते हुए, तो ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। 4 आवर का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लेवल, ये ब्रेक हुआ है। और इसको आप यहाँ पे इसके रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। और अगर रीटेस्ट अच्छा मिलता है और प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर इस तरह से इसको नीचे जाने का चांस है इस पेयर के। क्योंकि यहाँ पे अभी इस वक्त तो ट्रेड में दाखिल नहीं हुआ जा सकता, जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यूएसडी जेपीवाई की सिचुएशन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स AUD JPY, ठीक है। अगर आप इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी माजी में हो चुकी है। और इस वक्त भी ये यहाँ से स्ट्रांगली नीचे आते हुए इस जगह के ऊपर, इस लेवल के ऊपर एक तरह से स्टॉल किया हुआ है इसने। यानी नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, और इसको नीचे, ये फेक ब्रेकआउट था, नीचे थोड़ा सा ब्रेक हुआ लेकिन वापस ऊपर चला गया। और अगर इसको मज़ीद आप डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो आपको ट्रेंड जो है वो यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ये है सवाल। अगर तो ये हमें प्राइस एक्शन, ज़ाहिर है हम तो ट्रेडर हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको ट्रेड मैं किस तरीके से करूँगा? अगर तो ये यहाँ से नीचे ब्रेक होता है प्रॉपरली और फिर फेक आउट ब्रेक नहीं है इस तरह से, अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें ना तो ये नीचे ब्रेक हुआ और साथ ही फिर ऊपर वापस ब्रेक हो गया, इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट बेसिकली। तो ये दो मोमेंटम कैंडल्स ऊपर की तरफ बन चुकी हैं, ब्लू वाली, ये भी लंबी कैंडल है, ये भी लंबी कैंडल है, जो कि शो करता है कि बुलिश प्रेशर है ऊपर की तरफ इसको वापस ले जाने के लिए, जो कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर उसके साथ मैच भी करता है। तो इसको अब हम, लेकिन उस वक्त तक इस ट्रेड में मैं, अगर आप पूछें तो दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो लेवल है, ये वापस ऊपर ब्रेक नहीं करता। ये होता है तरीका ताकि कंफर्म हो जाए कि बुलिश प्रेशर इसको ऊपर यहाँ पे इन हाइट्स की तरफ ले जाना चाह रहा है। जो बुल्स हैं वो इन हाइट्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं इसको, मार्केट को। तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे मुझे इसको, अगर इसका कलर मैं चेंज करके इसको करूँ, यानी बुलिश कैंडल, जब तक के ये जो लेवल है यहाँ पे, ये एक तरह से मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रही है ना। अब या तो ये ज़ोरदार तरीके से नीचे की तरफ इसको ब्रेक करे और फिर रीटेस्ट हम ये, अगर तो ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे ज़ोरदार तरीके से, बियरिश कैंडल बनाती हुई, ठीक है जी, रेड कैंडल, तो उसके बाद फिर हम इसको, इसके रीटेस्ट का वेट करके तो इस तरफ इसको ट्रेड करने की पोजीशन में होंगे। और या फिर ये वाला लेवल इसको ऊपर ब्रेक करे और फिर हम यहाँ इसके रीटेस्ट का वेट करके तो इस तरीके से इसको करने के काबिल होंगे। तो यानी ये दो लेवल, या ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो और या फिर ये वाला लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तो तब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि बियर्स या बुल्स जो हैं वो मार्केट को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो वेट ट्रेडर्स किया करें बुलिश या बियरिश प्रेशर का।
अब ये जो यहाँ पे ये जो कुछ हो रहा है ना, ये फ़ाइट हो रही है बुल्स और बियर्स के दरमियान। वो आपस में कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे कि किस तरफ मार्केट को लेके जाना है, तो हमें इसकी प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो ये ट्रेडर्स आज की मार्केट एनालिसिस था, थोड़े से पेयर्स थे। लेकिन आपको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर तो हफ्ते में एक या दो ट्रेड्स भी आपको अच्छी मिल जाएं तो आपका हफ्ता लग जाता है लॉट साइज़ के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज के ऊपर तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपको आने वाले दिनों में एक दो बड़ी अच्छी टेक्निक्स, अपनी पर्सनल नई टेक्निक्स बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के हवाले से, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।